हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू डू एल्गो ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेज। बल्कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ, वो चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको चार्ट दिख रहा होगा जो कि टाइम फ्रेम 3 मिनट का है और दो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगाई है, एक है 9 की और एक है 30 की। दोनों की दोनों आपकी SMA है, मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज। तो इस वीडियो में हम कुछ तरीके सीखने वाले हैं यहाँ पे जो कि मोस्टली पॉपुलर है, मतलब कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एल्गो में कैसे बनने वाली है। अब क्रॉसओवर से मतलब मेरा क्या है, अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो मूविंग एवरेज दिख रही है, एक है 9 के SMA और दूसरी है 30 का SMA। सपोज कीजिए 22 तारीख को आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया। अब यहाँ आपको पहली कैंडल की क्लोजिंग पे क्या दिख रहा है कि आपका जो 9 का मूविंग एवरेज है SMA, वो आपका 30 के SMA से ऊपर है। तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि ऑलरेडी अबव है तो आपको ट्रेड लेना है। दूसरी कंडीशन बनती है कि नहीं, अगर आपको ऑलरेडी अबव है तो ट्रेड नहीं लेना, आपका जब क्रॉस ओवर होगा तभी आपको ट्रेड लेना है। तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड यहाँ पे ना आके वो आएगा यहाँ पे 1057 की कैंडल क्लोजिंग पे। तो ये दो तरीके हो गए। अगर आप लिखते हैं मूविंग एवरेज 9 हायर देन मूविंग एवरेज 30, तो यहाँ पे आपका ट्रेड 918 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं मूविंग एवरेज 9 क्रॉसेस अबव मूविंग एवरेज 30, तो आपका ट्रेड फर्स्ट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हम सीखते हैं इस स्ट्रेटजी को हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इसके लिए रोबोमेटिक का, पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं, पहले की वीडियोस भी है। अगर आप रेंज ब्रेकआउट वगैरह पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं चलूंगा स्ट्रेटजीज के ऊपर। अब इसके पहले भी कुछ स्ट्रेटजीज जो है मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, जैसे कि 15 मिनट ब्रेकआउट मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको हाउ टू लर्न एल्गो ट्रेडिंग की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिए, जब भी नया वीडियो आएगा तो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करके लाइन वाइज एल्गो ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे हम। क्रिएट स्ट्रेटजी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, ये तो चलिए ऑप्शंस का हो गया। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस बना के दिखाता हूं मैं। इक्विटीज में भी सेम टू सेम उसी तरह से आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज बंद हो गई हैं तो प्रीमियम्स हमें बहुत बड़े मिलेंगे अगर हम मंथली में प्रे करेंगे अपनी ऑप्शन बाइंग को। तो हम वीकली में जाने के लिए निफ्टी 50 को ही यहाँ पे रखेंगे। स्टार्ट टाइम हमारा रहेगा इसके अंदर 9:15 का, और यहाँ पे आपका टाइम बेस्ड नहीं, यहाँ पे रहेगा आपका इंडिकेटर बेस्ड। अब इंडिकेटर बेस्ड में हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लिया था, 3 मिनट यहाँ पे कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 10, 15। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल है निफ्टी 50 में वो 3 मिनट्स रहता है। तो 3 मिनट्स में आप स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाइएगा। बाकी आप पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं किसमें कितने अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोथ साइड, मतलब कि आपको लॉन्ग साइड भी जाना है और शॉर्ट साइड भी जाना है, तो आपको बोथ साइड सिलेक्ट करना है। आपको सिर्फ लॉन्ग साइड जाना है तो ओनली लॉन्ग, सिर्फ शॉर्ट साइड जाना है तो ओनली शॉर्ट। यहाँ पे आपको चार्ट टाइप में कैंडल रखना है। प्रोडक्ट MIS मतलब इंट्राडे। इंट्राडे में आप कर सकते हैं। CNC और BTST अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। स्टार्ट टाइम 9:15 हो गया, स्क्वायर ऑफ टाइमिंग 15:15 हो गया। यहाँ पे आपके एक्टिव ट्रेडिंग डेज है, मतलब कि किस दिन आपको स्ट्रेटजी को रन करना है। सारे दिन रन करना है तो ऑल पे क्लिक कीजिए। अगर किसी दिन को आपको यूज नहीं करना है स्ट्रेटजी को तो उसे आप क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे चलते हैं। अब स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाता हूँ मैं। देखिए पहली स्ट्रेटजी आपकी, पहली तरह की स्ट्रेटजी जो हायर देन की बताई थी मैंने आपको, वो बनेगी मूविंग एवरेज। यहाँ पे रखेंगे आप 9, जो कि मैंने वहां पे रखा है। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज कौन कौन सी है। सिंपल मूविंग एवरेज है, DEMA, वेटेड मूविंग एवरेज, TRIMA, बहुत सी है, लेकिन मेनली EMA और SMA ही यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने SMA ले लिया, ओके कर दिया। अब 9 का SMA, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, हायर देन या फिर क्रॉसेस अबव। अब हायर देन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, हायर देन में आपका जो ट्रेड है वो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, 9:18 पे चेक करेगा, अगर ऑलरेडी हायर देन है तो ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्रॉसेस अबव सिलेक्ट कर देता हूं तो ये ट्रेड आपका यहाँ पे नहीं होगा जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे पहला क्रॉस ओवर हुआ है तो आपका पहला ट्रेड जो है वो होगा 9:54 के कैंडल क्लोजिंग पे, मतलब कि 9:57 पे। तो ये फर्क है आपका मेनली हायर देन और क्रॉसेस अबव में। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, हायर देन पे भी जा सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉसेस अबव पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस अबव करता हूं और यहाँ पे हम करते हैं मूविंग एवरेज, यहाँ पे 30, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे SMA। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि 9 का SMA क्रॉसेस अबव, 30 का EMA, आप ये भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। अब लेफ्ट साइड में आपने स्ट्रेटजी बनाई मूविंग एवरेज क्रॉस अबव,
राइट साइड में देखेंगे आप तो इसकी रिवर्स स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली बन जाएगी कि 9 SM में क्रॉसेस बिलो। अब आती है नीचे की बात। अभी एक मूविंग एवरेज है, आपको और मूविंग एवरेजेस ऐड करनी है तो यहाँ पे देखिए ऐड अनदर कंडीशन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक और ऐड हो जाएगा। और करनी है तो फिर से आप यहाँ पे 4 से 5 मूविंग एवरेज आराम से आप अपनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज पे अभी काम करना है। अब यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन आता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है, कितना टारगेट रखना है, कितना एसएल रखना है। तो यहाँ पे आपको बाय करना है कॉल, अगर आप ऑप्शन बायर है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो यहाँ पे आप करेंगे पुट को शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप वो चीज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वीकली मंथली है तो वीकली के ऊपर हम जाएंगे। क्वांटिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी के लिए 25 का लॉट साइज है, बाद में दिसंबर के बाद 75 हो जाएगा तो यहाँ पे आप 75 कर सकते हैं। टारगेट के अंदर आप टारगेट भर सकते हैं, एसएल के अंदर आप एसएल भर सकते हैं। अगर आपको क्रॉसओवर के ऊपर ही ट्रेड लेना है तो आप दोनों को 0-0 कर दीजिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपको एटीएम लेना है, आईटीएम लेना है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। और अगर आपको कुछ प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब कि 100 रुपीज के प्रीमियम के आसपास आपको हमेशा बाय या सेल करना है, तो यहाँ पे आप नियर ऑफ सीपी मतलब नियर ऑफ क्लोजेस्ट प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम, लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब का यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब नियर ऑफ क्लोजेस्ट प्रीमियम मतलब अगर आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने 100 डाल दिया तो मतलब 100 के आसपास जो भी नियरेस्ट होगा वो आपका यहाँ पे ट्रेड लेगा। यहाँ पे आप ग्रेटर देन करते हैं तो मतलब 100 से ग्रेटर का प्रीमियम ही हमेशा पकड़ेगा, मतलब कि नियर ऑफ 100 एंड 100 से ग्रेटर, मतलब कि 99 का नहीं पकड़ेगा, या 100 का पकड़ेगा या 100 से ऊपर का पकड़ेगा। इसके अंदर एक लेस का है, लेस देन का मतलब 100 का पकड़ेगा या फिर 100 से कम का प्रीमियम पकड़ेगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही बाय आपको पुट, वीकली, क्वांटिटी, टारगेट, एसएल आप यहाँ पे सेम टू सेम जो लेफ्ट में है वही सारी कंडीशंस राइट में डालिए। और यहाँ पे एटीएम सेलेक्ट किया हमने। और मैक्स ट्रेड साइकिल अगला आता है। मैक्स ट्रेड साइकिल के अंदर होता है कि आपको टोटल ट्रेड्स यहाँ पे कितने लेने हैं, मतलब कि क्रॉसओवर सपोज कीजिए आपका दिन में 10 बार हो रहा है, लेकिन आपको ट्रेड सिर्फ 2 ही बार लेना है, तो यहाँ पे आपको 2 करना है। और अगर आपको जितनी बार भी ट्रेड हो रहा है, मतलब जितनी बार भी क्रॉसओवर हो रहा है उतनी बार ही ट्रेड लेना है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 20 डाल सकते हैं। 20 से ज्यादा डालने का कोई फायदा नहीं होगा, 20 मैक्स है। वैसे तो आप 4 ही लीजिए तो बेटर है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेड्स आप लेंगे उतनी ज्यादा ब्रोकरेज आपकी बनेगी, उतने ज्यादा टैक्सेस आपके लगेंगे और प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। तो जितने कम हो सके ट्रेड उतने कम लीजिए, कम ट्रेड के अंदर ज्यादा प्रॉफिट आए तो बेटर है। स्ट्रेटजी का नाम डालेंगे एसएम में क्रॉस, यहाँ पे स्ट्रेटजी को क्रिएट कर देंगे। अब ये स्ट्रेटजी आपकी होगी यहाँ पे क्रिएट। इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो सब कुछ मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। अभी इसी स्ट्रेटजी को हम एडिट करते हैं। देखिए, अगर इसके अंदर आपको हायर देन की कंडीशन बनानी है, मतलब क्रॉसओवर तो हो गया, अब इस कंडीशन के अंदर ट्रेड कहाँ पे लेगा। इससे 22 तारीख का अगर एग्जांपल ले, इस दिन आपका ट्रेड पहला होता है यहाँ पे, फिर दूसरा होता आपका यहाँ पे, और उसके बाद कोई ट्रेड आपका नहीं हुआ। लेकिन अगर आप हायर देन कर देते तो इसमें होता पहला ट्रेड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, मतलब कि 3 ट्रेड आपके हो जाते हैं। तो क्रॉसओवर की कंडीशन में हमेशा आपके ट्रेड्स कम आएंगे, हायर देन कंडीशन में हमेशा आपके ट्रेड्स, इस वाली कंडीशन में हमेशा आपके ट्रेड्स ज्यादा आएंगे। लेकिन हायर देन कंडीशन का फायदा क्या होता है, सपोज कीजिए मार्केट ऑलरेडी बुलिश खुला और यहाँ से मार्केट बुलिश ही चला आता है, नीचे आता ही नहीं है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं आपको तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे तो एग्जांपल देखता हूँ एक, जैसे कि 13 तारीख। अब देखिए 13 तारीख को देखिए क्या हुआ है। 13 तारीख को मार्केट ओपन हो 9:15 पे, यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑलरेडी डाउन साइड है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे क्रॉस बिलो का रखा होता तो पूरे दिन आपका ट्रेड ही नहीं आया है। तो मतलब ये जो इतनी बड़ी रैली है आपकी, ये मिस हो गई होगी। तो इसलिए हमेशा आप यहाँ पे अगर हायर देन रखेंगे तो आपका कोई भी ट्रेड जो है वो यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो आप हायर देन लेस देन रखें तो इस कंडीशन को भी आपका जो एल्गो है वो कैच करेगा। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन के अंदर ट्रेड नहीं लेना है, क्रॉसओवर्स के ऊपर ही ट्रेड लेना है, तो उसके ऊपर आप क्रॉसेस अबव या क्रॉसेस बिलो कर सकते हैं। अब एक मूविंग एवरेज तो हो गया, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए 9 और 30 का हो गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूं फिर से मूविंग एवरेज, सॉरी यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोज कीजिए हमने डाला 10 का, हायर देन हो मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपने डाल दिया 50। अब यहाँ पे आपकी 2 कंडीशन हो गई। अब नीचे आपका एंड और 2 कंडीशन आती है। एंड का मतलब कि दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि 9 का एसएमए जो है वो 30 से ऊपर होना चाहिए और 10 का ईएमए जो है वो 50 के ईएमए से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आपकी जो ट्रेड है नीचे वाली कॉल या पुट की वो इनिशिएट होगी। और अगर आप और कर देते हैं तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपकी इनिशिएट आती है, मतलब कि या तो 9 का एसएमए 30 के एसएमए के ऊपर चले जाए, या फिर 10 का ईएमए 50 के ईएमए के ऊपर चला जाए, या फिर नीचे चला जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मीट हुई तो आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंड और की कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप चाहे तो और भी एंट्री कंडीशन और डाल सकते हैं।
अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि ऐड एग्जिट कंडीशन, ये आप ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपको मूविंग एवरेज पे एंट्री लेनी है, लेकिन एग्जिट आपको किसी और इंडिकेटर पे होना है। सपोज कीजिए RSI पे आपको एग्जिट होना है, या फिर आपको किसी और मूविंग एवरेज पे, मतलब कि 9:30 पे आपको एंट्री लेनी है, लेकिन 9 और 15 पे आपको एग्जिट होना है क्रॉसओवर पे, तो वो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे मूविंग एवरेज 9 SMA, यहाँ पे लेस देन या फिर क्रॉसेस बिलो, यहाँ पे आप डालेंगे क्रॉसेस बिलो, डाल दीजिए क्रॉसेस बिलो, और यहाँ पे डालेंगे मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपको डालना है सपोज कीजिए 15 SMA। तो अब आपकी एंट्री इन पे होगी और एग्जिट इस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जिट कंडीशन है उसका यूज हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली स्ट्रेटजी को यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे अपडेट करना है क्योंकि मैंने इसको एडिट किया है, और यहाँ पे आपको इसको डिप्लॉय कर लेना है। डिप्लॉय का प्रोसेस, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे करना है, सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि अब आपको मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी बनाने में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी। इक्विटी की स्ट्रेटजी सेम टू सेम आप इस तरह से ही बना सकते हैं। अगर आप देखिए क्रेडिट स्ट्रेटजी में आप जाएंगे, यहाँ पे इक्विटी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए हम BPCL, सॉरी भारत पेट्रोलियम हमने सिलेक्ट किया, इंडिकेटर बेस्ड किया। देखिए नीचे आपको कंडीशन क्या मिलेगी, सेम टू सेम, लॉन्ग एंट्री आप चार्ट डालेंगे, शॉर्ट एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस जो लेग्स आती थी ना, जो आपको लेग सिलेक्ट करने के लिए आ रही थी ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट की, वो आपको इक्विटी में नहीं आएगी, क्योंकि इक्विटी में आपका कॉल पुट कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्टली स्टॉक ही ट्रेड होता है। तो इक्विटी की स्ट्रेटजी बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपली आपको लॉन्ग एंट्री कंडीशन बनानी है, वैसे ही जैसे कि मैंने वहां बनाई थी, और यहाँ पे सेम टू सेम ऐड एंट्री, यहाँ पे ऐड अनदर कंडीशन कर सकते हैं, ऐड एग्जिट कंडीशन कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये ऐड सिग्नल कैंडल का जो ऑप्शन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। सो फिलहाल के इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।